कर रहे हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार को परमादेश दिया था कि संसदीय अधिनियम की पेशाकर नियमावली 2 माह के अंदर लागू करें और झारखंड पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में गलत है और संसदीय अधिनियम द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के असंगत है। इसलिए झारखंड सरकार ने हम लोगों ने हाईकोर्ट में 24 झारखंड सरकार के 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और झारखंड सरकार के 16 उपायुक्त को हम लोगों ने पार्टी बनाकर झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव तो दिया था। तो हमारे समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने हमारी प्रार्थना और आवेदन को समझा और हमारे समर्थन में बोला कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 गलत है, असंवैधानिक है और उन्होंने झारखंड सरकार को मैंडेटस जारी किया कि आप 2 माह के अंदर संसदीय अधिनियम द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 2 माह के अंदर लागू करें। लेकिन डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद भी झारखंड सरकार नियमावली नहीं बनाती है। तब हम लोगों ने 9 दिसंबर 2024 को झारखंड सरकार के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर न्यायालय अवमानना 1978 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं। अब जब न्यायालय अवमानना वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर स्थापित हो चुका है, जब इनकी सजा होने वाले है तो वह आनंद फानन में झारखंड सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 3 के तहत पेशा रूल्स का नियम लाती है, जिसमें संसदीय अधिनियम के प्रावधान नहीं है और उसके असंगत हैं, जो संविधान के विरुद्ध है। इसलिए हमने झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2000 जो झारखंड सरकार ने नियमावली जारी की है उसको हम लोग जला रहे हैं फाड़ करके। इस नियमावली को हम लोग नहीं मानेंगे और आने वाले दिन में इसके लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने कहने का मतलब है कि आने वाला दिन में हम धरना जुलूस प्रदर्शन करेंगे और झारखंड सरकार आने वाला दिन में 13 जनवरी 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर झारखंड के सामान्य पंचायत व्यवस्था पर जो मामला मुकदमा चल रहे उसकी सुनवाई है। उसके बाद हम लोग अगला फैसला लेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि झारखंड सरकार जिस तरह से JPRA 2001 की धारा 3 के तहत नियमावली बनाई है जो कि गलत है और इसके तहत आदिवासियों के और मूलवासियों के जल जंगल जमीन और संसाधनों को लूट करने के लिए ये पेशा रूल्स लाई है, जिसका जो कि असंवैधानिक है। झारखंड सरकार ने झारखंड के उच्च न्यायालय के आदेशों को अवहेलना किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, संविधानों का उल्लंघन किया। हम लोगों ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 243 M1 के तहत हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की व्यवस्था पर रोक है। 243 ZC में नगर पालिका की व्यवस्था पर रोक है। तो हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में सामान्य पंचायत व्यवस्था पेशा रूल बोल करके सामान्य पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका को सौंप रही है और अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों और मूलवासियों को लूटने का काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन उरांव हो गया।